आज मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बैठी हूँ दोस्तों। बहुत ज़रूरी बात करना है मुझे आपसे। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप प्रेगनेंसी के लिए हर चीज़ वो ट्राई कर चुके हैं, जो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास आईवीएफ कराने का भी बजट नहीं है और एक सच बात बताऊँ तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। ना तो आईवीएफ की गारंटी है, ना आईयूआई की गारंटी, ना भगवान हमारी सुन रहे हैं, ना कोई ट्रीटमेंट की गारंटी। बस हम चल रहे हैं, एक बहती नदी में जैसे चल रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं और ये बात वही महिलाएँ समझ पाएगी जो सच में बच्चे के लिए परेशान है, अदरवाइज़ दूसरा कोई ये समझ नहीं पाएगा। तो मैं आज जो आप लोगों से कहने वाली हूँ, आप एक बार करके देखिए, एक बार मेरे बोलने पे करके देखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल और कर रहे थे कि दीदी आपको क्या टेंशन नहीं होती है? आप स्ट्रेस में नहीं जाते हो? क्या आपको डिप्रेशन फ़ील नहीं होता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा? मतलब हम लोग आपको जब देखते हैं ना तो सोचते हैं कि दीदी कैसे हैंडल करती है इतनी सारी चीज़ें। तो देखो होता है मुझे देखिए, होता है मुझे भी दोस्तों, बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं भी। बहुत बादल गरज रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मैंने अभी मतलब मेरे को लगता है 20-25 दिन से ऑलमोस्ट 1 महीना पकड़ लीजिए, मैंने एक चीज़ करना स्टार्ट किया है और वो है मैनिफेस्टिंग। मैं मैनिफेस्टिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। ऐसा कहते हैं कि हम जो भी सोचते हैं ना, वही हमारी बॉडी के साथ होता है। जो हम सोचते हैं, बार-बार सोचते हैं, बार-बार सोचते हैं और वो चीज़ हम अपने अंदर में एक घर बना लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है और वो चीज़ होना चालू हो जाता है। साइकोलॉजिकल भी इसको प्रमाणित किया गया है। तो मैंने मैनिफेस्टिंग की 4 से 5 वीडियो बनाई थी और मैं आज आपको फिर से एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टिंग का मतलब पागल नहीं होना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब है कि अपनी बॉडी पे यकीन करना है। आपको आपकी बॉडी पे यकीन करना है, आपको ये यकीन करना है कि आप माँ बनने वाली है, आपको ये यकीन करना है कि कुछ भी होगा, आप माँ ज़रूर बनेगी, चाहे जो भी हो जाए। इस बात पर आपको यकीन करना है। आपने पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हम इतनी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं और ऊपर से लोगों के ताने, समाज के ताने, परिवार के ताने, नाते रिश्तेदारों के ताने बहुत परेशान कर देते। बहुत सारी बहनें मुझे कह रही थी कि हम तो बाहर निकलना छोड़ दिए हैं दीदी, किसी रिश्तेदार की शादी में जाना बंद कर दिए हैं, सब हमने बंद कर दिया है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, ऐसा हो जाता है एक फेज़ के बाद, क्योंकि हम कहीं न हमारी पूरी दुनिया उस बच्चे के इर्द-गिर्द हम बना लेते हैं कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो हमारी पूरी लाइफ़ ख़त्म है, हमारी पूरी दुनिया ख़त्म है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये दुनिया तो अगर आपका बच्चा हो भी जाएगा ना तो कुछ और पॉइंट खोज लेगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, आपको परेशान करने का। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है जो दुनिया चाहती है, आपको वो करना है जो आप चाहते हो। आप बच्चा अगर चाहते हो तो आप खुद के लिए चाहते हो तब चाहो। दुनिया कह रही है, दुनिया चाहती है आप माँ बन जाओ, इसलिए अगर आप बच्चा चाह रहे हो तो फिर वैसे बच्चे को लाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे बच्चे को मत लाइए आप। आपको मैं आज एक बात बताती हूँ, कल मैं रांची गई थी, आप लोगों ने सबने देखा कि मैं कल रांची गई थी और मैं अभी एक ही चीज़ मैनिफेस्टिंग करती हूँ कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा प्रेगनेंसी हो जाएगा और मेरे को इस बात पे यकीन है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बॉडी अब उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर दी है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना चालू हुई है और बहुत सारी बहनें बोलती दीदी आप आईवीएफ कहाँ से करा रहे हो, क्या करा रहे हो? तो देखो यार, मैंने अभी इतना टाइम लिया है ना आईवीएफ के बीच के ड्यूरेशन का। मैं पहला कंसंट्रेशन जो है मेरा वो नेचुरल प्रेगनेंसी पे ही मैंने किया है। मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, दवाइयाँ भी खा रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ और मैं नेचुरली ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद देखेंगे, आगे ज़रूर देखूंगी मैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। लेकिन यूनिवर्स कहता है कि अगर आप जो चीज़ चाहो और मुझसे चाहो, मैं आपको रिटर्न ज़रूर देता हूँ। आपने सुना होगा ना, कर्मा इज़ बैक। आप जो कर्म करते हो वो भी आपके पास रिटर्न आता है। तो वैसे ही यूनिवर्स होता है। मैनिफेस्टिंग वो चीज़ है दोस्तों कि आप अगर डेली दिन में 4 बार लिखना चालू कर दूँ, मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा है, बेटी है। आपने जो बेटा-बेटी का नाम सोचा है वो लिखिए। आप अपने पति के साथ बच्चे को लेकर कहाँ घूमने गई थी, अपने बच्चे के लिए कौन-सी शॉपिंग की है। ऐसी वो तमाम ख्वाहिशें, वो तमाम ड्रीम जो आप जी रही हैं आज तक, यहाँ पे जी रही हैं आप, यहाँ पे जी रही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आई है। आप नहीं बोलते हो, क्यों? क्योंकि बच्चा तो है ही नहीं। लोग पागल बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि ये पागल हो चुकी है अगर हम ऐसा बोलने लगेंगे लोगों को तो। लेकिन आपको ना ये होप नहीं खोना है, आपको ये होप नहीं खोना है दोस्तों। मैं आज आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, जो बाबा से शिकायत करती हूँ कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये मेरा भी शिकायत रहता है। लेकिन मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ, मुझे लगता है कि बाबा के यहाँ रिजल्ट उसको आ रहा है ना जिसका सच में टाइम आ चुका है कि वो माँ बनने वाली हैं। मुझे अब तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरा तो छोड़ दीजिए, मैं तो 1 साल ही हुआ है जो मैंने माना है, 1.5 साल मैक्सिमम मान लीजिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जो मुझसे अटैच्ड है, जो 4 साल से जुड़ी है। जिस वक्त बाबा का आश्रम भी नहीं हुआ करता था, छोटा सा था, वो सिर्फ मंदिर था, उस टाइम से कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है और वो मुझे स्टोरी बैकएंड का बताती है कि दीदी ऐसा था, तब हम गए थे, ऐसे गए थे, ऐसा पता चला था। 4-4 साल, साढ़े 4-4 साल से वो लोग जुड़ी हुई हैं, उनको आज तक रिजल्ट नहीं आया है। तो
इसका बस मेरे को एक ही चीज़ लगता है दोस्तों कि लक है एक चीज़, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि लाइव में बाबा ने भी मैनिफेस्टिंग के बारे में बताया था कि अगर आप ये चीज़ सोच लो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो यूनिवर्स आपको वैसा ही सिम्टम देता है। हम लोग देखो बाबा की पूजा करते हैं ना, तो हमारे जब पीरियड आ जाते हैं हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, तुरंत होपलेस हो जाते हैं और हमें सोचते हैं यार मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो नहीं होगा। आपको होपलेस नहीं होना है। आप बाबा की भी पूजा करें ना, कोई गलत नहीं है। आप बाबा की पूजा करिए, मत बंद करिएगा पूजा। मैं भी नहीं बंद की हूँ, मैं भी करती हूँ आज भी पूजा, बस ज़्यादा दिखाना बंद कर दिया है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ ऐसा नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, होपलेस मत होइए। यूनिवर्स को मैसेज भेजिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आप प्रेग्नेंट होने वाली है, आपका बच्चा आने वाला है। और एज फैक्टर पे आप बात करते हैं, जिनकी एज 40 से ऊपर हो चुकी है, 40 नियर बाई हो चुकी है, देखिए टेंशन मत लीजिए। यशोदा मैया खुद कितनी उम्र में माँ बनी थी ना। तो कहने का मतलब है ना कि जब ईश्वर चाह लेगा ना, तो उस वक्त कोई नहीं रोक सकता है वो चीज़ होने से। आप इस चीज़ को मत सोचिए कि मेरी उम्र हो गई है। हम औरतें में ना यही प्रॉब्लम है कि सब डिमेरिट्स हम अपने आप में खोजते हैं। हमको अपने पति में भी कोई डिमेरिट नज़र नहीं आता है, हम अपने में ही डिमेरिट्स खोजते हैं, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन स्ट्रेस में चले जाते हैं। और आपको पता है, आप डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, होप खो दिया। सच बता रही हूँ, अगर ये चारों चीज़ें आपके साथ चल रही है ना, तो आप फिर माँ नहीं बन पाएंगी दोस्तों। बहुत ये चीज़ें समझ के आज आपको मैं बोल रही हूँ, आप माँ नहीं बन पाएंगी। कल मैं रांची गई थी, कल हमारी मीटिंग थी, मैं गई थी और कल मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने मुझसे बातचीत किया, काउंसलिंग की, और डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आंचल पहले से तुम में अब बहुत चेंजेस दिख रहा है, बहुत चेंजेस दिख रहा है। पहले तुम्हारा जो दिखता था कि तुम बहुत नेगेटिव थॉट रखी हुई हो, बहुत ये है वो है, पर आज तुम में बात करके मुझे तुम में बहुत पॉजिटिविटी दिखी और ये मुझे बहुत अच्छा चेंजेस नज़र आ रहा है। पता है, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो मेडिकली हो चाहे नेचुरली हो। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये 6 महीने का डिस्टेंस रखा IVF करवाने में, क्योंकि मैं इस 6 महीने में खुद को इतना बदलूंगी ना कि देखना भगवान मुझे नेचुरली देगा। मेरा विश्वास है ये, मेरा बिलीव है ये कि मुझे भगवान ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरे कर्म इतने भी ख़राब नहीं है। और जो बहनें ये बोलती है ना कि हम लोग बहुत कर्म ख़राब है, हम बहुत कर्म हमारे ख़राब, मतलब बहुत तरह की बहनें मेरे को ऐसे कमेंट करती है। तो नहीं बहन, आपके कोई कर्म नहीं ख़राब है। कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैदा हुए, उनको माँ बाप नहीं मिले, माँ बाप ने जंगल झाड़ी में छोड़ दिया। अब बताओ, छोटे से बच्चे जो 2 दिन का बच्चा पैदा हुआ, उसकी क्या गलती थी? उसने तो कुछ दुनिया भी नहीं देखी, बेचारे ने सांस ही लिया था अभी तो पृथ्वी पे, और उसको किस कर्म की सजा मिली, है ना? तो ऐसा मत बोलिए। जो माँ बाप ने बच्चे बहुत मुश्किल से IVF से पैदा किए और अमेरिका, US, बाहर कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेजा, बच्चा वहाँ शादी करके सेटल हो गया और आज उसके पेरेंट्स वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो आप दुनिया जब देखोगे ना, तो आपको लगेगा साला सब दुखी है। मैं अकेले दुखी नहीं हूँ, सब दुखी है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी है, सब दुखी है। लेकिन पता है हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो है ना, हम उसमें खुश नहीं रहते हैं, और हमारे पास जो नहीं है हम उसमें खुशी ढूंढते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। और कोई भी इंसान को उठा के देख लो आप, दुनिया का कोई भी इंसान में कोई परफेक्ट नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। और जो चमक दमक लोगों की लाइफ में दिखती भी है ना कि मैरिड है, उसका पति है, उसका बच्चा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, पर यार उसके पास कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी जो वो आपको नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि हर मतलब खोल के कोई रख देता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होती है, लोग अपने तक रखते हैं वो चीज़ों को। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, होप मत खोइए, उम्मीद मत खोइए, बाबा की पूजा आप करिए, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। अगर बहुत टाइम आपको हो गया उनकी पूजा करते हुए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगी कि भगवान की आराधना मत छोड़िएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको भगवान ही वो चीज़ देंगे, आपको ईश्वर ही देंगे। लाल धागे बाबा हो, कृष्ण हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, शक्ति एक ही है, इस पूरी दुनिया को एक ही शक्ति चला रही है। हमको शक्ति की पूजा करनी चाहिए, है ना? भगवान को हम बांट दिए, हमने धर्म को बांट दिया, हमने सब कुछ बांट के रख दिया इंसान ने। इंसान ही कल्प्रिट है इन चीज़ों का कि सब कुछ इंसान बांट के बैठा हुआ है, ईश्वर ने कुछ भी नहीं बांटा है। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों। आप मेरी बात से कितना एग्री होते हैं नहीं होते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे दिल में ये चीज़ें थी कि मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं ना, मैं सब कमेंट पढ़ती हूँ, बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं क्या जवाब दूँ, मेरे पास आंसर नहीं होता है, क्योंकि पता है होपलेस हो जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को उम्मीद देना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी दोस्तों, देखो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो, वैसे क्यों बनाते हो, पर मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, आप इन्फ्लुएंसर नहीं है। आप मुझे इन्फ्लुएंस मत कीजिए, ये तो मेरा मन है ना कि मुझे क्या बनाना है, देखना नहीं देखना आपका मन है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकती, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बस एक ही चीज़ बोलूँगी, आप यूट्यूब पे किसी के भी वीडियो देखिए, मेरे देखिए या अदरवाइज़ किसी के भी देखिए, आपको नहीं पसंद आता है आप स्किप करके निकल जाइए, लेकिन किसी को आप गलत और ये मत बोलिए, क्योंकि पता है याद रखिएगा लाइफ में किसी एक को भी अगर आपने मोटिवेट कर दिया ना लाइफ में, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। और एक को भी अगर आपने डिमोटिवेट कर दिया ना और वो इंसान कलह गया अंदर से एक होता है ना
मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, तो वो इंसान पे पड़ता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो कभी भी किसी का ना ये चीज़ मत लीजिएगा दोस्तों, जब इंसान कलह के बोलता है ना, तो वो चीज़ ना लग जाती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो चीज़ लग जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी की भी बद्दुआ, किसी का भी गाली या किसी का भी कोई चीज़ अपने ऊपर में मत लीजिए। यही जाके आगे जाके कारण बनता है हमारे दुखी होने का, है ना? चलिए मैं मिलती हूँ। दोस्तों आज दिल की बात करनी थी, बस इसीलिए आप लोगों से बात की। बाकी आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे कि नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री लाल, धारी बाबा की।